रहीम अस्सलाम वालेकुम। साइंस लर्निंग इंस्टीट्यूट में खुशामदीद। आज का टॉपिक है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स बाय यूजिंग टू अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। क्वेश्चन जो है वो आपको रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करना होगा, यानी दो अलजेब्रिक फार्मूला यूज करते हुए हम फैक्टर्स में रिजॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। क्वेश्चन को हम टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करेंगे। एक ये पार्ट है हमारा और एक ये पार्ट है। अभी हम सबसे पहले इस वाले पार्ट को जो है वो इस फॉर्मूले से रिजॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 1, a प्लस बी टू बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो इसका ये आप तरीका देखें कि ये आपके पास तीन टर्म्स हैं, यहाँ भी तीन टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों आगे पीछे की टर्म्स में स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, और फिर यहाँ पर जो है वो 2xy दिया हुआ है, यहाँ 2ab है, ठीक है। रिजेम्बलेंस से आपको फॉर्मूले का पता चलेगा कि इसकी रिजेम्बलेंस इस फॉर्मूले से है, तो हम इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सपोज क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो a जो है ये a है, ये a बराबर है x के, ठीक। यानी जहां जहां a होगा आपने वहां क्या लिखना होगा? x लिखना होगा। फिर b, b की जगह आपने क्या लिखना होगा? y। इसको कहते हैं वैल्यूज, यानी कि a जो है उसकी वैल्यू है x और b जो है वो उसकी वैल्यू है y। जैसे जैसे फॉर्मूला आप लिखते जाएंगे आपको एज इट इज उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। फॉर्मूला पहले आपने लिखा, ये देखें ये फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला a प्लस बी टू बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब फिर आपने क्या करना है? पुट द वैल्यूज। वैल्यूज क्या है? a बराबर है x के, यानी जहां जहां a है आपने x पुट ऑन किया, और ये देखिए ये a है ये x, ठीक है, और जहां b है वहां आपने y पुट ऑन कर दिया। तो जब आपने पुट ऑन कर दी वैल्यूज, तो आपके पास क्या आया? x प्लस वाई टू बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये 2 कहाँ से आया है? ये फॉर्मूला का 2 है। और ए बी जब आप एक साथ लिखेंगे तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब आप बीच में कोई भी साइन नहीं हो तो इसका मतलब ये कि तीनों वैल्यूज जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। प्लस वाई स्क्वायर, इसको आपने सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए करके आपके पास क्या आंसर आया है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज माई और यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन का जो है ये माइनस जो जी स्क्वायर है ये आपने यहाँ पर ऐड किया। अब यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन ये वाला आपको आपके पास वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किसके बराबर है? x प्लस वाई के, ठीक है। तो आपने क्या लिखा? x प्लस वाई टू बी द होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो है, अब इसको आपने अब सॉल्व करना है, ठीक है। ये रिजॉल्व अब इस वैल्यू को करना है। अब इस वैल्यू को रिजॉल्व करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ये फॉर्मूला नंबर 3 अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला नंबर 3 क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी टू बी द होल एंड a माइनस बी टू बी द होल। आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है इस वाले स्टेटमेंट इसके लिए, ठीक है। ये एक अब यहाँ पर जो है ये स्क्वायर, ठीक है, तो ये पूरा a स्क्वायर है, ये माइनस है, और ये समझें ये b स्क्वायर है। तो इसी तरह से आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है। a किसके बराबर है? x प्लस वाई के। b किसकी वैल्यू किसके बराबर है? z के। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे और इसकी वैल्यूज पुट ऑन कर देंगे। फॉर्मूला ये लिखा आपने, ये देखें एज इट इज फॉर्मूला लिखा। फिर आपने ये वैल्यूज जो हैं वो इस पर पुट ऑन की। a की वैल्यू x प्लस वाई टू बी द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले का स्क्वायर आ गया, माइनस फिर b की वैल्यू लिखी और ये फॉर्मूले का स्क्वायर आ गया आपका आंसर। तो ये हमारा था क्वेश्चन। इसको जब रिजॉल्व किया तो ये हमारे पास ये इसके फैक्टर्स आ गए। उम्मीद है आपको आसान लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे फिर कुछ नया, सो स्टे ट्यून।